यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, पिछले भागों में हमने आपके साथ जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा के बारे में चर्चा की थी। इस भाग में हम आपके साथ भाग्य रेखा के बारे में जानेंगे। हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार हमारे हाथ की रेखाएं हमारे जीवन से जुड़ी कई बातें बताती हैं। वैसे हमारी हथेली की सभी रेखाएं खास होती हैं, लेकिन यदि व्यक्ति के भाग्य के बारे में जानना हो तो भाग्य रेखा बहुत महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर भाग्य रेखा शुभ स्थिति में है तो व्यक्ति का शादी के बाद भाग्य चमक जाता है। इसके साथ ही बहुत सा धन दौलत भी कमाता है, लेकिन भाग्य रेखा सभी के हाथों में नहीं होती है। जिस व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा मणिबंधन से निकलकर सीधा शनि पर्वत तक जाती है, यह योग बहुत ही शुभ माना जाता है। इस योग वाले व्यक्ति का भाग्य उसकी शादी के बाद उदय होता है। इस प्रकार का व्यक्ति शादी के बाद खूब धन कमाते हैं। यही लोग अपनी लाइफ में काफी मात्रा में धन रुपया पैसा एकत्रित भी कर लेते हैं। इसके बाद हम अगले युग में जानेंगे, जिस व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा शनि पर्वत पर पहुंचने के बाद एक भाग बृहस्पति पर्वत की ओर मुड़ जाए और दूसरा भाग शनि पर्वत की ओर। यही योग जिस व्यक्ति की हथेली में होता है वह व्यक्ति दानी, दान करने वाला, परोपकारी स्वभाव का होता है। भाग्य रेखा हथेली के अंदर जिस स्थान पर खंडित या कटी हुई होती है, व्यक्ति को अपनी लाइफ में उस पड़ाव पर पहुंचने के बाद कुछ संघर्ष या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर भाग्य रेखा और जीवन रेखा मणिबंधन से एक साथ निकलने के बाद आगे चलकर अलग अलग हो जाएं, जिस व्यक्ति की हथेली में यही योग होता है वह व्यक्ति अपनी लाइफ में अपनी स्वयं की मेहनत के द्वारा अधिक धन कमाने वाला होता है। जिस व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा और जीवन रेखा एक साथ निकले, इसके बाद जिस व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा मणिबंधन से निकलकर सीधा शनि पर्वत को क्रॉस करती हुई मध्यमा अंगुली का स्पर्श कर ले, यह योग शुभ नहीं होता है। इस प्रकार का व्यक्ति अपनी गलती के कारण हानि उठाता है। इसके बाद जिस व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा मणिबंधन से निकले, मणिबंधन से निकलने के बाद शनि पर्वत तक जाए, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के अतिरिक्त अन्य कोई रेखा इस भाग्य रेखा को काटती हैं तो यही योग भी शुभ नहीं मानते हैं। इस प्रकार की योग वाले व्यक्ति को अपने भाग्य में भाग्यहीन होने का संकेत देती हैं। इसके बाद अगले योग में जानेंगे, भाग्य रेखा हृदय रेखा पर जाकर रुक जाए, यही योग इस भाव को दर्शाता है। इस प्रकार का व्यक्ति, इस प्रकार का जातक अपने जीवन में प्रेम के चक्कर में पड़कर उन्नति नहीं कर पाता है। भाग्य रेखा हृदय रेखा को पार करके गुरु पर्वत की तरफ जाए, इस प्रकार का व्यक्ति अपनी लाइफ में प्रेम संबंधों में सफलताएं प्राप्त करने वाला होता है। इसके बाद जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर भाग्य रेखा मणिबंधन से ना शुरू होकर चंद्र पर्वत से शुरू हो, हथेली में इस भाग को चंद्र पर्वत कहते हैं और भाग्य रेखा इस चंद्र पर्वत से, यही योग इस भाव को दर्शाता है। इस प्रकार का व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों की सलाह और दूसरों की मदद के द्वारा ही अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करता है। इसके बाद जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर भाग्य रेखा मणिबंधन चंद्र पर्वत से शुरू ना होकर इसके अतिरिक्त राहु के पर्वत से शुरू हो, हमारी हथेली के अंदर इस भाग को राहु पर्वत कहते हैं और भाग्य रेखा इस राहु पर्वत से शुरू होकर बृहस्पति पर्वत या शनि पर्वत की ओर जाती है तो यही योग आपके जीवन में इस भाव को दर्शाता है। यही योग वाले व्यक्ति का भाग्य
37 वर्ष के बाद उदय होता है और 43 वर्ष की आयु तक अधिक उन्नति करने वाला होता है। इसके बाद जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर भाग्य रेखा चौड़ी या मोटी हो, चौड़ी भाग्य रेखा आपके जीवन में इस भाव को दर्शाती है। इस प्रकार का जातक का भाग्य जल्द उदय नहीं होता है। इस प्रकार के जातक को अपने जीवन में अधिक परिश्रम करना पड़ता है। इस प्रकार के व्यक्ति को प्रेम संबंधों में धोखा मिलता है। इसके बाद भाग्य रेखा पर दीप का निशान हो, इस प्रकार का जातक अपनी लाइफ में, अपने जीवन में उन्नति रुक रुक कर करता है। इस तरह के जातक के जीवन में कई तरह की रुकावटें, अड़चनें आती हैं। यह योग वाले व्यक्ति को अपने जीवन में प्रेम या विवाह के संबंधों में धोखा मिलता है। यही योग वाले व्यक्ति के अवैध संबंध होते हैं। कैरेक्टर के मामले में यही लोग कमजोर कैरेक्टर के या चरित्रहीन होते हैं। जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर भाग्य रेखा मणिबंधन से शुरू ना हो, चंद्र पर्वत से शुरू हो और सीधा तर्जनी उंगली के जस्ट नीचे गुरु पर्वत पर जाकर रुक जाए, हमारी हथेली में इस भाव को गुरु पर्वत कहते हैं, तो यही योग आपके जीवन में इस भाव को दर्शाता है। इस प्रकार का व्यक्ति अपने जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करता है। विवाह के बाद, इसके बाद जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू हो और शनि पर्वत पर जाकर रुक जाए, हमारी मध्यमा उंगली के जस्ट नीचे वाले इस भाग को शनि पर्वत कहते हैं। यही योग आपके जीवन में इस भाव को दर्शाता है। इनका भाग्य विवाह के बाद उदय होता है। इसके बाद जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू हो और सीधा सूर्य पर्वत पर जाकर रुक जाए, हमारी हथेली के अंदर अनामिका उंगली के जस्ट नीचे वाले इस भाग को सूर्य पर्वत कहते हैं। और जिस व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से सूर्य पर्वत तक जाती है, तो यही योग आपके जीवन में इस भाव को दर्शाता है। इस प्रकार का व्यक्ति अपनी लाइफ में सरकारी नौकरी में उच्च पद या राजनीति में उच्च पद प्राप्त करता है विवाह के बाद। इसके बाद जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर भाग्य रेखा मणिबंधन से शुरू हो और सीधा मस्तिष्क रेखा पर जाकर रुक जाए, तो यही योग आपके जीवन में इस भाव को दर्शाता है। इस प्रकार के व्यक्ति का भाग्य उदय नहीं होता है। इस तरह के व्यक्ति को अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इस प्रकार के जातक अधिकतर गलत डिसीजन, गलत निर्णय लेने वाले होते हैं। इनसे इन्हें नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। इनका भाग्य इनका साथ देता है, यही मौके का फायदा नहीं उठा पाते हैं, गलत डिसीजन, गलत निर्णय ले लेते हैं। यही थी हमारी हथेली में पाई जाने वाली भाग्य रेखा के बारे में कुछ जानकारी। इसी के साथ आप सभी के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता।